मैं तो तुमसे दिन भर बात करता हूँ। कभी मैं स्वयं तुम्हें कुछ बोलने तुम्हारे स्वप्न अवस्था में आता हूँ, जिसे तुम या तो उठकर भूल जाते हो या फिर एक बार भी ध्यान से सोचते नहीं। तो इसलिए मैं अब कई बार स्वप्न अवस्था में ना आकर कई बार अपने भक्तों के माध्यम से तुम्हें कुछ बोलवाता हूँ या कुछ ऐसा पढ़वाता हूँ जो बात तुम्हारे दिल और दिमाग पर जाए और तुम्हें समझ में आए। और इसी से जुड़ा हुआ ना कोई तोहफा तुम्हें शिरडी से प्राप्त होगा। हर बार मुझे पता है, मैं कहता हूँ कि शिरडी से प्राप्त होगा, परंतु वो प्राप्त कहीं और से होता है। कोई व्यक्ति ला कर देता है, किसी दुकान से मिलती है, कहीं से कभी तुम खरीद लेते हो, कहीं कभी से मंगवा लेते हो। लेकिन जो मेरे कहने का तात्पर्य है ना कि शिरडी से प्राप्त होगा, मतलब उसकी शुरुआत शिरडी में हुई है, उसकी उत्पत्ति शिरडी में हुई है और वो चीज तुम्हें यहाँ से मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें ना अपने घर की कमियों के बजाय अपने घर के लोगों की अच्छाइयों के बारे में अधिक सोचना चाहिए। एक बात पता नहीं तुमने ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन तुम जैसी भक्ति चाहते थे, जैसा वातावरण चाहते थे, आज तुम्हारे घर पर चीजें वैसी होती जा रही हैं। तुमने इस चीज को अगर देखा हो गौरपूर्वक, तो क्या तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे घर पर दिन रात दीपक प्रज्वलित रहता है, और वो रहता है, बहुत लंबे समय तक जलता है। वही दीपक, वही घी, सब कुछ उतना ही, पहले इतना कम, अब इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि अब तुम इसमें और गुणवान बनकर उसे सुंदर तरीके से प्रज्वलित करते हो, अपनी श्रद्धा डालते हो। और साथ ही साथ अगर तुम कभी बाहर से कहीं और से भ्रमण करके फिर अपने घर आओगे ना, तुम्हें एक खुशबू मौजूद मिलेगी। वो खुशबू इतनी आरामदायक, हृदय को स्पर्श करने वाली खुशबू है ना, कि भीतर प्रवेश करता हुआ व्यक्ति उसे पाकर मन से प्रसन्न हो जाता है। और वो खुशबू ना मेरी मौजूदगी का प्रमाण है। और वो खुशबू तुम्हारे घर वालों की सहायता, सबकी भक्ति के कारण तुम्हारे घर पर है। तुम्हें ये हर वक्त नहीं समझ आता होगा, क्योंकि तुम लगातार ही जब घर पर रहते हो तो भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है, तुम उस आदत में ढल जाते हो। परंतु बाहर से आओगे ना, तुम्हें अपने घर में एक अलग सा आराम, अलग सा सुकून और एक बहुत अच्छी सी खुशबू महसूस होगी। देखना, कभी गौर करना, सब मेरी कृपा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कोई जरूरी नहीं है कि मुझे मनुष्य देह धारण करना पड़े तुम्हें प्रमाण देने के लिए, क्योंकि मुझे और तुम्हें एक दूसरे के होने के प्रमाण की जरूरत या आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया अगर मुझे बाबा कहती है तो तुम भी मुझे बाबा ही कहो। तुम मुझे सिर्फ नाम से भी पुकार सकते हो, सिर्फ साईं कहकर भी बुला सकते हो। मुझे इसमें तनिक भी दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो मुझे अपना छोटा भाई भी मान सकते हो, घर का सबसे छोटा सदस्य भी मान सकते हो। सबसे बड़ा ही मानना हर वक्त जरूरी नहीं है। तुम्हें जो मानना है तुम वो मान सकते हो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि तुम मुझे वो मानो या जो बाकी सब कह रहे हैं वही करो। पर हाँ, मेरे संग में बस एक ही बात है, श्रद्धा और सबूरी वो बनाए रखो। फिर चाहे जैसे भी पूजो, जो भी मन में उद्देश्य लेकर चलो, सब कुछ सही होगा, हर एक चीज की प्राप्ति होगी। और तुम मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। बस समय तुम्हें अधिक मिलता है और तुम सोचते अधिक हो। तुम ना अपने समय का सदुपयोग करो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।